मक्के की पैदावार और यील्ड कैसे उसमें ज्यादा निकाल सकें। मक्का की खेती तो सब करते हैं, सब जानते हैं, बहुत चीज हम बात नहीं करेंगे, खाली आज बात करेंगे, फोकस करेंगे जिसकी ज्यादा पैदावार। लोग एक नई फसल आगे जो आगामी फसल आने वाली है मक्के की, उसकी जानकारी के लिए मक्के की खेती करते हैं, मगर आने वाले समय में जो हम लोगों को पैदावार चाहिए थी वो चीजें हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। नई तकनीकी कौन कौन सी खेती में आई, वो तकनीकी के बारे में हमको आज जानकारी लेंगे। कौन से हमको कैसे खेत की मट्टी के अनुकूल कौन से हाइब्रिड का हमको चयन करना चाहिए, कौन से हमें अपने हाइब्रिड लगाने चाहिए जिससे हमको पैदावार बढ़ सके, कम लागत में ज्यादा पैदावार कैसे बढ़ सके, इन चीजों पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। अपनी कंपनी के बारे में भी बता दें, किस कंपनी से हैं। आपको ये बैनर दिखाई दे रहा है ना, तो खाली आपको यहाँ पे एक LG दिखाई दे रहा है। LG को कौन कौन जानता है ये बताओ। LG को सब जानते हैं। कौन सी LG को सब जानते हैं? टीवी वाली LG या फ्रिज वाली LG? चीज नहीं है ये LG। इसका शॉर्ट नेम LG है और इसका फुल नेम लीमा ग्रेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लीमा ग्रेन की पैदावार लाने के लिए सबसे पहले लीमा ग्रेन ने स्टार्ट किया था मक्का की खेती को। आज से 15 से 20 साल पहले चले जाओ, ना पायनियर, ना सिंजेंटा, ना मोनसेंटो, ना आड़वंटा जितनी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनी हो जाएगा उसका। मगर मक्के की पैदावार और यील्ड कैसे उसमें ज्यादा निकाल सकें। मक्का की खेती तो सब करते हैं, सब जानते हैं, बहुत चीज हम बात नहीं करेंगे, खाली आज बात करेंगे, फोकस करेंगे जिसकी ज्यादा पैदावार है। पहली बार हम लोग प्रॉपर तरीके से जो खेत बनाते हैं, खेत में मैच्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। खेत बना लिए, खेत में 8 किलो से 20 ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। आप यहाँ पे 10 किलो बताए हैं। जितना घना मक्का होगा उतनी उसमें पैदावार कम होगी, जितना बेगरा मक्का होगा उसमें पैदावार ज्यादा होगी। 8 किलो से 20 ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। पर्याप्त बीज 8 किलो तो साइंटिफिक रीजन है जो वैज्ञानिक बोलते हैं मक्का की खेती के लिए 1 एकड़ में 8 किलो बीज पर्याप्त होता है। 8 किलो बीज में लाइन्स मतलब जो पौधे जो नाली की दूरी होती है, लाइन से लाइन की दूरी होती है, हमको वो मक्का में 24 इंच रखनी है, ना 20 इंच रखनी है, ना 18 इंच रखनी है, 12 इंच, वो 24 इंच रखनी है। जिसको पैदा देखो करने वाला जो अपने मन से ही करेगा। हमारा काम है बताने का, आपका काम है सुनने का। अच्छा लगे तो करना, ना अच्छा लगे तो एक वो चीज अलग है। मगर हमको पैदावार हम लोग जो करते हैं, हम लोग खुद के ट्रायल लगाते हैं, उसमें जो पैदावार लेते हैं वो पैदावार में बता रहा हूँ। लाइन से लाइन की दूरी आप 24 इंच रखिएगा, पौधे से पौधे की दूरी 7 से 8 सेंटीमीटर, 8 इंच मतलब एक बिना। ये पौधे से पौधे की दूरी हो गई और लाइन से लाइन की दूरी होगी 24 इंच। इस हिसाब से आप मक्का की गड़ाई करेंगे तो आपका 8 किलो ही बीज पड़ेगा। महीन दाना होगा तो 7.5 किलो पड़ जाए, 7 किलो पड़ जाए। मोटा होगा तो 8 किलो से ज्यादा पड़ने वाला वो बीज नहीं है। आपने इस तरीके से मक्का लगा दी। मक्का लगाने के बाद 20 से 25 से 30 दिन के बाद उसमें यूरिया है, वो आप किसान क्या करता है, उलीचता है। मक्के में भी मैंने देखे हैं उलीचता है। जो मक्के का गोब नहीं होती है, गोब में क्या रहता है, जब आप उलीचते हो तो यूरिया का दाना गोब में चला जाता है। तो गोब में के कारण क्या है, उसमें गलन स्टार्ट हो जाती है। जो पौधा मरने लगते हैं ना छोटे भाई, गलन, तो वो यूरिया से ही होता है। हमेशा यूरिया मक्के में घोल में ही लगाना चाहिए, पानी में। अब तो यूरिया नैनो यूरिया आ रही है, ड्रॉप ड्रेसिंग वाली आ रही है, उसका उपयोग मक्के में ज्यादा बेनिफिट है। वो घोल में लगानी चाहिए हमेशा। मक्के में यूरिया कभी उलीच के नहीं लगानी चाहिए। मतलब ताकत देती है प्रॉपर, अरे वो यूरिया वो लिक्विड में, वो दाने में, और वो उससे ज्यादा बेनिफिट देती है भैया। किसान उसको समझ नहीं पा रहा है। नहीं, वो सही कह रहे हैं। आने वाले समय में ना नैनो यूरिया का फोकस ज्यादा हो जाएगा और जाने वाले का कम हो जाएगा, और सरकार भी उस पर इफेक्ट कर रही है। तो हमेशा मक्के में यूरिया घोल में देनी चाहिए, दाने में छिड़काव से नहीं देनी चाहिए। ये हमने 25 से 30 दिन पे पहला घोल पानी का हमने यूरिया में दिया। उसके बाद जब दूसरा घोल होता है तो उसमें फिर ह्यूमिक आते हैं, दयाल के आते हैं, रीज के आते हैं। तो फिर हमको यूरिया कम कर देनी है और ह्यूमिक पे ज्यादा फोकस करना है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद होती हैं उन पे हमको फोकस करना है। तो हमने यूरिया का तो कम कर दिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट पे फोकस ज्यादा कर दिया। मकई रह जाता है, बहुत कंपनियों के आते हैं, हम आएंगे, हमारा नंबर ले लेना है। मक्का की खेती करेगा तो तुरंत फोन पे बता दिया, वो ले लो जाके। तो यूरिया का पैसा माइक्रो न्यूट्रिएंट पे लगा दोगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में पैसा कम लगता है। 1 एकड़ में DAP हमको 40 किलो से ज्यादा नहीं डालनी है। यहाँ 50 किलो बता रहे हैं, 40 किलो पर्याप्त होती है। मगर हम लोगों को
हर साल अपनी मक्के की खेती की भी जांच करा लेनी चाहिए। जगह जगह लैब खुल गई है एटा में भी, जो 40-50 रुपए लेता है अपने खेत की 1 एकड़ की मट्टी चारों जगह से ले जाओ, जांच करा लो कौन सी मट्टी कौन से तत्व की कमी है, वो भी पता चल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग डीएपी की तत्व की पूरी मात्रा है तो डीएपी कम कर दो, पोटास ज्यादा लगा दो, पोटास की कम है तो हमारे खेत में प्रॉपर तरीके से सभी तत्व होंगे, तभी बढ़िया बढ़िया से ईल्ड कोई भी फसल दे सकती है, चाहे मक्का की कोई सी फसल हो। इस तरीके से आप करेंगे। पानी का मक्के पे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। जो इस टाइम वाली मक्का है, आप मक्के में पानी लगाएंगे तो ये गर्मी वाली मक्का को बोलते हैं। जब उधर टेम्परेचर ज्यादा होता है और इधर मक्के में पानी मांग रहा होता है, जब पानी से नेगेटिव शॉर्ट हो गई 5 दिन भी ना, तो मक्के का टेम्परेचर ईल्ड पे ज्यादा इफेक्ट करता है, दाने में डेंट आ जाता है। पानी नहीं लगाएंगे तो दाना ऊपर से पिचक जाता है और पिचकने के कारण उसमें वजन कम हो जाता है। वजन कम होने के बाद वही ईल्ड कम हो जाता है। तो पानी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पहली बात डिस्टेंस लाइन से लाइन की दूरी, फिर खाद यूरिया कम लगानी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा लगाने हैं। यूरिया मक्की में गलन पैदा करती है, सुंडी प्रकोप ज्यादा आता है। इन चीजों का यूरिया का कम मतलब फोकस करना है। हमको अपने खेती प्रॉपर तरीके से जो बीज लगाते चले जाते हैं वो बीजों को चेंज करना है। सपोज यार कोई सा भी आप बीज लगा रहे हैं, 580 नंबर लगा रहे हैं, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा, 580 नंबर एक मक्का आती है, 580 नंबर लगाते रहेंगे तो वो पैदावार घटती चली जाएगी। और नए बीज आएंगे, हमेशा नए बीजों का उपयोग करना।